ना भाजे भंगी के बालक भजन की ओ अधिकारी। ना भाजे भंगी के बालक भजन की ओ अधिकारी। तुलसी ब्राह्मण चरण पखारे। तुलसी ब्राह्मण चरण पखारे। ऐसो गुरुपद भारी संतों भगति रहन बड़ भारी। भगति रहन बड़ भारी संतों भगति रहन बड़ भारी। मेरे प्रेमी सज्जनों, नाभाजी का जब जन्म हुआ तो कुछ दिन के बाद ही उनके पिताजी का अंतकाल हो गया। उनकी माता राज दरबार में काम करके उनका पालन पोषण किया। जब ये कुछ बड़े हुए तो एक दिन माताजी का तबीयत हो गया ख़राब। उन्होंने कहा कि बेटा तुम चले जाओ राज दरबार और जो कुछ भी काम होगा उसे संभाल देना। नाभाजी ने कहा ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। ये जो है कि गए जब राज दरबार में तो राजकुमारी उनको मिली। राजकुमारी से इनका नैन लड़ गया और उसी समय ये घायल हो गए। किसी भी तरह से काम किए, काम करके लौटे घर और आ करके बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो माता ने बहुत कोशिश किया, डॉक्टर वैद्य हकीम अपने स्तर भर छोड़ी नहीं। यहाँ तक कि राज दरबार में राजकुमारी के कहने पर राज दरबार के राजवैद्य भी आकर के इनका इलाज कर लिए, लेकिन इनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। माता बहुत विकल हो गई। एक दिन उसने पूछा कि बेटे मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझसे छिपाओ मत, बताओ क्या हुआ है तुमको। जब से राज दरबार में गए थे उसी दिन से तुमको जो है कि ये परेशानी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बताओ मुझे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो उन्होंने बताया कि माता देखो ऐसे ऐसी हाल है, राजकुमारी जब तक हमको नहीं मिलेगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रही हूँ, राजकुमारी से बात करूँगी। गई, बहुत परेशान नज़र में थी। राजकुमारी ने देखा, राजकुमारी उसको माँ ही कहती थी कि माता बहुत परेशान हो, क्या बात है तुम। तो माँ ने बताया कि देखो बेटी ऐसी ऐसी हाल है, अब तुम्हारी ही भरोसा है कि तुम जो है कि अब हमारे बच्चे को जीवित कर सकती हो। तो राजकुमारी ने कहा कि माता इस तरह से तो नहीं हो पाएगा कि मैं मिलूं, उनसे जा कर के कह दीजिए कि वे जो है कि हमारे बागीचे में अंग भभूति रमा करके और बैठें और आप जो है कि उनको ऐसे समय से खाना दीजिए कि कोई देखने न पाए, और वहाँ जो है कि आँख नहीं खोलेंगे, किसी के बुलाने पर बोलेंगे नहीं, और जब समय आएगा तो मैं आकर के उनसे मिल लूँगी। राजकुमारी ने जब ऐसा कहा तो माता ने आकर के इनको समझाया। उसी तरह से इन्होंने किया। उनके बागीचे में जा कर के बैठ गए और अंग भभूति रमा करके, और किसी से आंख बंद, न बोलना न चालना। बहुत चर्चा हो गया राज में
कि एक ऐसे महात्मा आए हैं, न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न कुछ बोलते हैं। बहुत चर्चा हो गया, बहुत दूर दूर से लोग आकर के दर्शन करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि राजा को भी आना पड़ा और दर्शन करके जाना पड़ा। पूरा राज दरबार, पूरा राज्य जो है कि उनका दर्शन कर लिया था। सिर्फ एक राजा बाकी थे, राजा आए, वो भी दर्शन करके चले गए। उसके बाद सिर्फ एक राजकुमारी जो है कि बाकी रही। तो राजा ने कहा कि बेटी, सब लोग दर्शन कर लिए, ऐसे सुंदर महात्मा हैं, तुम भी जाओ जो है कि दर्शन कर लो। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है पिताजी, जब आपका आदेश है तो मैं जाऊंगी। राजकुमारी अपने समय से जो है कि अब अपने दासियों को सजाई और डोली में बैठ कर के आई और सब लोगों को गेट के बाहर रोक दिया, अकेले गई और जा कर के कह रही कि महाराज उठिए, आज जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं मैं वही हूँ। आँख नहीं खोल रहे थे। राजकुमारी ने कहा कि उठिए महाराज, मैं वही राजकुमारी हूँ, इसके लिए आप तपस्या कर रहे हैं। जब ये बात जो है कि सुने तो तुरंत उठे, आँख खोले और राजकुमारी के चरणों में गिर गए। नाभाजी ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, आपके कहने से मैं नकली साधु बना था तो इतना सम्मान पाया। जिस दिन मैं असली साधु बन जाऊंगा उस दिन हमको कितना सम्मान मिलेगा यह मैं नहीं सोच सकता हूँ। तो राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और उसके बाद वहाँ से निकल गए और चले गए जो है कि वहाँ पटना में पहवारी महाराज के यहाँ। पहवारी महाराज ने कहा कि आपको मैं सईस की नौकरी देता हूँ, आप घोड़े का घास काटिएगा। ये जो है कि घोड़ा का घास काटने के लिए ताल में गए थे और वहाँ घोड़ा का घास काट रहे थे। तब तक पटना से एक सेठ जो है कि पहवारी महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो महाराज जी का सईस है, इसी से ज़रा पूछें कि महाराज जी हैं कि नहीं। तो उन्होंने पूछा तो नाभाजी ने कहा कि महाराज जी तो हरिहर छत्र गए हैं, घोड़े का भाव ताव कर रहे हैं। तो अब तो सेठ जी को बड़ा ग्लानि हुई कि भाई अब तो यहाँ तक आना जो है कि हमारा ये हुआ। फिर मन में सोचे कि चलो जब इतना दूर आ गए हैं तो चल लेते हैं वहाँ। जब वहाँ गए तो लोगों से पूछे तो लोग कह रहे हैं कि भाई महाराज जी तो अंदर जो है कि पूजा पाठ कर रहे हैं। तो महाराज जी पूजा वूजा करके जब बाहर आए तो सेठ जी कहे कि महाराज आपका वो नाभा जो है कि वो बहुत जो है कि झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि हमने पूछा तो कि वो जो है कि हरिहर छतर मेला में गए हैं, घोड़े का भाव ताव कर रहे हैं। जब ये बात सुने पहवारी महाराज तो उनकी बात को छोड़ करके अब वहाँ से नंगे पैर दौड़ रहे हैं नाभाजी के पास। लोग कह रहे हैं कि अरे महाराज जी कहाँ आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, कहाँ दौड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं और जा करके नाभाजी को जो है कि तुरंत उनके चरणों में गिरे और कहे कि महात्मा आप तो जो है कि धन्य हैं, आप हमारे पूजा में जो हम सोच रहे थे वह बात कैसे जान लिए, आप बहुत बड़े महात्मा हैं। तो ले गए और उनको आदर सम्मान किए, सईस की जगह से हटा करके एक महात्मा की उपाधि दिए। और यही नाभाजी की कहानी है मेरे प्रेमी सज्जनों। कर्म ही प्रधान है, कर्म उन्होंने किया तो उसका फल उनको मिला। आज कहीं भी सत्संग होता है वहाँ नाभाजी का नाम अवश्य लिया जाता है। धन्यवाद।